राजद और कांग्रेस के बीच जो है टकराव होगा या टकराव हो गया है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपसे हम सवाल करते हैं, ये सवाल आप लोग कब बंद कीजिएगा? जिस दिन बंद कर दीजिएगा ये सवाल, जिस दिन आप जवाब दे दीजिएगा उस दिन ये है सवाल ना? बंद। इसके बाद रामविलास जी के पार्टी कितना सीट हो, वो तो अभी रूठे ही हुए हैं। राजद की तरफ से ये बार बार बोला जा रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को 70 सीट नहीं दी जाती तो बिहार में अभी उनकी सरकार होती। तो इस पर आप एक शब्द में क्या जवाब देना? कितना साल पुराना क्वेश्चन है, तो जितना पुराना होगा उतने आप लोग क्वेश्चन को नया कर रहे हैं। आप कुछ नया बता दें। ठीक है, नया हम ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जल्दी घोषित करने जा रहे हैं, नया आपके लिए हो सकता है। थैंक यू। बिहार में दलित का बच्चा, जो हम चमार जाति से आते हैं, उनके बच्चा को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, झारखंड में ओबीसी को बनाना, महाराष्ट्र में ओबीसी को बनाना, नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और चुनाव के पहले कांग्रेस जो है अपने दमखम को आजमा रही है। कांग्रेस लगातार बिहार में एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लोगों के दिल में बसने को पूरी तरीके से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ राजद ये बार बार आरोप लगाती है कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें अगर कांग्रेस को 70 सीट नहीं दी जाती तो शायद आज बिहार में हमारी सरकार होती। खैर, इस पर आज हम लोग ढेर सारी बात करेंगे और ढेर सारी बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपको भी स्वागत, बहुत धन्यवाद जी। विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर कांग्रेस किस तरीके से लोगों के दिल में बसने को इस बार तैयार है और किस तरीके से कांग्रेस जो है अपनी तैयारी कर रही है? देखिए, तैयारी के जहाँ तक बात है तो ये बात सच है कि हर 5 साल पर चुनाव आते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना हिसाब से तैयारी करती है और हम भी अपना ऑर्गेनाइजेशन को चुस्त दुरुस्त कर करके सारे को मैदान में उतारने के लिए तैयारी में। और अभी हम लोग अपने सारा जो है ध्यान केंद्रित है अपना ऑर्गेनाइजेशन को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए। लोगों के दिलों में बस पाएगी क्या कांग्रेस? क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस को अगर देख ले तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव के पहले लोगों के दिल में बस पाएगी? देखिए, लोगों के दिल में हम लोग जो है आज़ादी के बाद से ही है, उसके बाद दिल में बसने का कहीं किसी दूसरे पार्टी का यदि कोई इतिहास है तो आप बता दीजिए। हमारे पार्टी ने आज़ादी दिलाई, आंदोलन में उसकी भूमिका रही। 1947 में हम स्वतंत्रता प्राप्त किए, तो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अब क्या है कि दिल में जो बसे हैं उनसे हमारी संवाद लगातार होते रहना चाहिए ताकि उनको रिवाइवल होता रहे। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो किस तरीके से जनता को जो है हम अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे कि हमें वोट दो? क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने आप पर भरोसा जताया तो उसको आप कैसे आगे लेकर चलेंगे? देखिए, हमारा नेता का अपील सामाजिक न्याय का है। अभी जो भी लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं उसमें हम नहीं जाना चाहते। सामाजिक न्याय में क्या है कि सबसे पिछले पंक्ति में जो लोग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी और जो अपर कास्ट में भी जो गरीब वर्ग है, उनकी मुद्दे क्या हैं? वो मुद्दा हर परिवार में 2 बेरोजगार बैठा हुआ है। कई जगह ये मुद्दे आते हैं कि उनकी आर्थिक तंगी बढ़ी हुई है। तो हम ये मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच हैं। और जहाँ तक मैंने कहा कि राहुल गांधी जी का जो सामाजिक न्याय के जो है, उन्होंने पटना में 2 बातें कही थी कि जो लोग पीछे बैठे हैं मैं उनको सामने लाना चाहता हूं, उस सामने बैठाना चाहता हूं। जिनको
कांग्रेस पार्टी ने हिस्सेदारी दी है, उससे एक कदम और आगे बढ़ करके कांग्रेस पार्टी उनको सत्ता सौंपने चाहती है। तो हम इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि हम लोगों के जो पिछले पंक्ति में जो लोग हैं उनके हाथ में हम सत्ता कैसे दें, उसका उदाहरण मैं जीता जागता दे रहा हूँ। हमारा बिहार में सत्ता नहीं है, हम इंटरनल लोकतांत्रिक पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनका अधिकार है। उड़ीसा में दलित परिवार का प्रदेश अध्यक्ष बनना, बिहार में दलित का बच्चा जो हम चमार जाति से आते हैं उनके बच्चा को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, झारखंड में ओबीसी को बनाना, महाराष्ट्र में ओबीसी को बनाना, इसके बाद तेलंगाना में आरक्षण के दायरा ओबीसी के लिए बढ़ाना, ये सामाजिक न्याय का साथ साथ सत्ता हाथ में सौंपने का प्रक्रिया है। हमारा यहाँ सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ला करके उन्होंने सत्ता हाथ में देने का काम किए हैं। और ये जान लीजिए कि यहाँ सभी जाति धर्म समुदाय के सम्मान है। आपने दलितों की बात की कि दलितों को आगे बढ़ाने का जो है कार्य किया जा रहा है, तो दलित की अगर बात करते हैं तो दलित के एक ही मसीहा कहलाते हैं, वो है लालू यादव। लगातार ये बातें भी चलती है कि लालू यादव के वोट बैंक में कांग्रेस जो है सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। तो इस पर और आपने भी दलित के बारे में बात की, आप खुद दलित समाज से हैं, और आप क्या चाहते हैं कि दलित जो लालू यादव के हमेशा साथ जाती है वो इस बार आपके साथ रहे? दलित हित के बात सभी लोग करते हैं और सबको करना भी चाहिए, उसमें कांग्रेस पार्टी भी करती है, अपना अपना हिसाब से जिनको होता है वो करता है। कहीं लालू यादव के वोट बैंक पे सेंधमारी करने की कोशिश लोग करते हैं, उसमें सब का गठबंधन में है फिर इस तरीके की ये ऐसे लोग हैं जो पिछले पंक्ति के लिए कौन काम नहीं करना चाहेगा, काम सब करते हैं। सर बस एक सवाल की लगातार ये खबरें चलती हैं कि राजद और कांग्रेस के बीच जो है टकराव होगा या टकराव हो गया है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपसे हम सवाल करते हैं, ये सवाल आप लोग कब बंद कीजिएगा? जिस दिन बंद कर दीजिएगा इस सवाल, जिस दिन आप जवाब दे दीजिएगा उस दिन ये सवाल बंद हो जाएगा। ठीक है ना? वो सवाल तो पहले सवाल आप विपक्ष से लाइए, अलग अलग पार्टी एक साथ मत लीजिएगा, मन टू मन नहीं, एक साथ बैठा करके ला दीजिए। हम तो अकेला निर्णय लेने वाले पार्टी में हैं, अकेला मतलब कांग्रेस पार्टी के इंटरनल बात कर रहे हैं। उन लोग के यहाँ मांझी जी 36 सीट मांग रहे हैं, पता है ना? इसके बाद रामविलास जी के पार्टी कितना सीट, वो तो अभी रूठे ही हुए हैं। तो इसलिए उनसे भी कुछ सवाल कर लीजिए, हम आपके सवाल के साथ खड़े हैं। एक आखिरी सवाल होगा सर, बस एक आखिरी सवाल। मेरा इंट्रो ही शॉर्ट वो था कि राजद की तरफ से ये बार बार बोला जा रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को 70 सीट नहीं दी जाती तो बिहार में अभी उनकी सरकार होती। तो इस पर आप एक शब्द में क्या जवाब देना? कितना साल पुराना क्वेश्चन है? अब सर पुराना क्वेश्चन है कि नया है, ये तो सवाल है सर। तो जितना पुराना होगा उतने आप लोग क्वेश्चन को नया कर रहे हैं। आप कुछ नया बता दें। ठीक है, नया हम ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जल्दी घोषित करने जा रहे हैं, नया आपके लिए ये हो सकता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बातों को जो है रखा है। इनका साफ कहना है कि महागठबंधन में जो फूट की बात की जा रही है, वो जो कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले अपने गठबंधन पर ध्यान देना चाहिए। खैर, आगे क्या कुछ कांग्रेस करती है वो भी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।